सदियों तक भारत का यह हिस्सा पश्चिम बंगाल देश की अगुवाई करता था, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो। हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था। और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। बंगाल इतना आगे होता था। आज के आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव कल के बंगाल में रखी गई। यही पश्चिम बंगाल की भूमि है जहां पर आजादी का उद्घोष किया। यहीं वंदे मातरम मिला, यहीं जनगण मन मिला, यहीं सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हुआ और यहीं पर समाज सुधार की एक बड़ी शुरुआत हुई। और बंगाल हमेशा से देश और दुनिया का मार्गदर्शक रहा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जैसे महान व्यक्तियों ने न केवल बंगाल, न केवल भारत, दुनिया भर में आध्यात्म, चेतना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जब पूरे देश अनेक प्रकार की कुरीतियों के अंदर घिरा गया था, सदियों की गुलामी के कारण अनेक प्रकार की अंधश्रद्धाएं देश की जंजीर बनकर जकड़ी हुई, तब बंगाल के सपूतों ने ही सामाजिक सुधार की शुरुआत की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, रानी रासमती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मां शारदा देवी, केशव चंद्र सेन, हरिचंद ठाकुर, पंचानन वर्मा, ऐसे कई समाज सुधारकों ने यहां से एक समाज सुधार की ज्योति को जगाया जो मशाल बनकर पूरे भारत के अंदर फैली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी बंगाल ने ही किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, सूर्य सेन, बागा जतीन, बीना दास जैसे कई महान नायकों ने हमारी आजादी के आंदोलन को एक आकार देने का काम किया। और बंगाल शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, खेल हर जगह पे अपना परचम लहराए होते थे। मगर आज पिछले 73 वर्षों के बाद अनेक आघात झेलते 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 ये सभी क्षेत्रों में लगता है कि बंगाल कहीं पर पिछड़ने की शुरुआत हुई है, काफी कुछ पिछड़ गया है। एक समय था जब देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 30% हिस्सा बंगाल से आता था, वो घटते 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 आज 3.5% पर 3.5% पर पहुंचा है। और इसका कारण 73 वर्षों का कुशासन है और विशेषकर 67 से लेकर आज तक लेफ्ट का शासन और ममता दीदी का शासन, ये इसका परिणाम है। जो बंगाल महिलाओं के अधिकार के लिए यहीं से देश भर में एक नया संदेश भेजती थी, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य बंगाल है। वर्षों की निष्क्रियता ने युवाओं के स्वप्न को भंग किया है। वर्षों की निष्क्रियता ने रोजगार की सृजन को, इसकी जंजीर, इसकी लड़ी को तोड़ने का काम किया है। और आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद की भूमि पर युवा निराश होकर घूमता है। पिछले 10 वर्ष में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक काले अध्याय की शुरुआत की है और सभी दृष्टि से चारों ओर निराशा व्याप्त हुई है। 10 वर्ष में ममता बनर्जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री जी ने अपनी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर पहुंचा है। देश की सुरक्षा, देश के अंदर घुसपैठ और गायों की तस्करी जैसे संवेदनशील विषयों को भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। बंगाल के परंपरागत उत्सव को भी वोट की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। पिछले 10 वर्षों में ममता जी ने सफलतापूर्वक 3 ही काम किए हैं। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण पॉलिटिजाइजेशन, राजनीतिकरण कर दिया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। आज
घुसपैठिए बेरोक टोक अंदर आ रहे हैं। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो अपनी नागरिकता कब मिलेगी वो राह देख रहे हैं, मगर बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री उनको नागरिकता देने का नहीं, इसका विरोध करने का ऐलान करती है। सारे त्योहार मनाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। 3 शिक्षक जो कहते हैं हमें उर्दू माध्यम की स्कूल नहीं चाहिए, बंगाली माध्यम की स्कूल चाहिए, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं होते। राजनीतिक हिंसा परम सीमा तक पहुंची है। पंचायत के चुनाव बंगाल की जनता ने देखे हैं, ना आप वोट डाल पाए, ना प्रत्याशी बन पाए, ना अपना प्रतिनिधि चुन पाए। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और राजनीतिक हिंसा पीक पर है। मित्रों, 67 से यहां ऐसी सरकारें रही जिन्होंने केंद्र के साथ लड़ाई करने का काम किया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में मतभेद का तो स्थान है, मनभेद का स्थान नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इश्यू बेस्ड विरोध तो है मगर अंधा विरोध नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे के पूरक होकर राज्यों का विकास करें और पूरे राज्यों का विकास मिलकर भारत का विकास हो, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना है। मगर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में ममता दीदी ने इसको तोड़ा है। और हमारा जो संकल्प पत्र है वो इसीलिए हम असल परिवर्तन के लिए लाए हैं, सोनाल बांग्ला के निर्माण के लिए लाए हैं,